नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने अध्याय का शीर्षक भिन्नों को दशमलव में और इसके विपरीत रूपांतरण का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। अध्याय का शीर्षक लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। 1.1 लंबाई की इकाइयां। परिभाषा: लंबाई किसी चीज की लंबाई या छोटेपन का मापन है। मानक इकाइयां: लंबाई की मुख्य इकाइयां मिलीमीटर, एमएम, सेंटीमीटर, सीएम, मीटर, एम और किलोमीटर, किलोमीटर हैं। उदाहरण: 1 मीटर एम, 100 सेंटीमीटर सीएम, 1 किलोमीटर, किलोमीटर, 1000 मीटर एम। 1.2 इकाइयों के बीच रूपांतरण। विधि: इकाइयों के बीच रूपांतरित करने के लिए 10, 100 या 1000 के गुणांक से गुणा या भाग करें। उदाहरण: 5 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। चरण 1: 5 को 100 से गुणा करें, चूंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। परिणाम: 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। 1500 मिलीमीटर को मीटर में परिवर्तित करें। चरण 1: 1500 को 1000 से भाग करें, चूंकि 1000 mm 1 m। परिणाम: 1500 मिलीमीटर 1.5 मीटर। 1.3 लंबाई से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण: एक कपड़े का टुकड़ा 2.5 मीटर लंबा है। कपड़ा कितने सेंटीमीटर लंबा है? हल: 2.5 मीटर, 2.5, 100, 250 सेंटीमीटर। अनुच्छेद 2: भार का मापन। 2.1 भार की इकाइयां। परिभाषा: भार किसी चीज का कितना भारी होना है, इसका मापन है। मानक इकाइयां: भार की मुख्य इकाइयां ग्राम, जी, किलोग्राम, केजी और मीट्रिक टन, टी हैं। उदाहरण: 1 किलोग्राम, केजी, 1000 ग्राम, जी। 1 मीट्रिक टन, टी, 1000 किलोग्राम, केजी। 2.2 इकाइयों के बीच रूपांतरण। विधि: इकाइयों के बीच रूपांतरित करने के लिए 1000 से गुणा या भाग करें। उदाहरण: 3 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करें। चरण 1: 3 को 1000 से गुणा करें, चूंकि 1 किलोग्राम 1000 जी। परिणाम: 3 किलोग्राम 3000 ग्राम। 5000 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करें। चरण 1: 5000 को 1000 से भाग करें, चूंकि 1000 जी 1 किलोग्राम। परिणाम: 5000 ग्राम 5 किलोग्राम। 2.3 भार से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण: एक चीनी का पैकेट 750 ग्राम है। इसका वजन कितने किलोग्राम है?
हल 750 ग्राम 750 1000.75 किलोग्राम। अनुच्छेद 3 क्षमता का मापन। 3.1 क्षमता की इकाइयां। परिभाषा क्षमता यह माप है कि एक कंटेनर में कितना सामान रखा जा सकता है, आमतौर पर तरल पदार्थों के संदर्भ में। मानक इकाइयां क्षमता की मुख्य इकाइयां मिलीलीटर, ml और लीटर L हैं। उदाहरण 1 लीटर L 1000 मिलीलीटर ml। 3.2 इकाइयों के बीच रूपांतरण। विधि इकाइयों के बीच रूपांतरित करने के लिए 1000 से गुणा या भाग करें। उदाहरण 2 लीटर को मिलीलीटर में परिवर्तित करें। चरण 1 2 को 1000 से गुणा करें, चूंकि 1 L 1000 मिलीलीटर। परिणाम 2 लीटर 2000 मिलीलीटर। 750 मिलीलीटर को लीटर में परिवर्तित करें। चरण 1 750 को 1000 से भाग करें, चूंकि 1000 मिलीलीटर 1 L। परिणाम 750 मिलीलीटर 0.75 लीटर। 3.3 क्षमता से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण 1 बोतल में 1.5 लीटर पानी है। यह कितने मिलीलीटर है? हल 1.5 लीटर 1.5 1000 1500 मिलीलीटर। अनुच्छेद 4 समय का मापन। 4.1 समय की इकाइयां। परिभाषा समय यह माप है कि घटनाएं होने में कितना समय लगती हैं। मानक इकाइयां समय की मुख्य इकाइयां हैं सेकंड s, मिनट, मिन, घंटे, h, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष। उदाहरण 1 मिनट मिन 60 सेकंड s। 1 घंटा h 60 मिनट मिन। 4.2 इकाइयों के बीच रूपांतरण। विधि इकाइयों के बीच के संबंधों के आधार पर गुणा या भाग का उपयोग करें। उदाहरण 2 घंटों को मिनट में परिवर्तित करें। चरण 1 2 को 60 से गुणा करें, चूंकि 1 घंटा 60 मिनट। परिणाम 2 घंटे 120 मिनट। 180 मिनट को घंटों में परिवर्तित करें। चरण 1 180 को 60 से भाग करें, चूंकि 60 मिनट 1 घंटा। परिणाम 180 मिनट 3 घंटे। 4.3 समय से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण यदि एक ट्रेन यात्रा में 3 घंटे और 45 मिनट लगते हैं, तो यात्रा में कुल कितने मिनट लगते हैं? हल 3 घंटे 3 60 180 मिनट और 45 मिनट जोड़ने पर कुल 225 मिनट। अनुच्छेद 5 पैसे का मापन। 5.1 पैसे की इकाइयां। परिभाषा पैसा वह माप है जिसका मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है। मुद्रा भारत में मुद्रा भारतीय रुपया है। मानक इकाइयां मुख्य इकाइयां रुपए और पैसे p हैं। उदाहरण 1 रुपया 100 पैसे p। 5.2 इकाइयों के बीच रूपांतरण। विधि रुपए और पैसे के बीच रूपांतरित करते समय 100 से गुणा या भाग करें। उदाहरण 250 पैसे को रुपए में परिवर्तित करें। चरण 1 250 को 100 से भाग करें, चूंकि 100 पैसे 1 रुपया। परिणाम 250 पैसे 2.50। 7 रुपए 75 पैसे को पैसे में परिवर्तित करें। चरण 1 7.75 को 100 से गुणा करें, चूंकि 1 रुपया 100 पैसे। परिणाम 7 रुपए 75 पैसे 775 पैसे। 5.3 पैसे से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण यदि आपके पास 15 रुपए और 50 पैसे हैं, तो आपके पास कुल कितने पैसे हैं? हल 15 रुपए 1500 पैसे प्लस 50 पैसे 1550 पैसे। अनुच्छेद 6 मिश्रित मापन समस्याएं। 6.1 समस्या समाधान रणनीति। चरण 1 संलग्न इकाइयों की पहचान करें। चरण 2 आवश्यकतानुसार सभी मात्राओं को एक ही इकाई में परिवर्तित करें। चरण 3 आवश्यक अंकगणितीय संचालन करें। चरण 4 उत्तर को वांछित इकाई में वापस परिवर्तित करें।
6.2 मिश्रित व्यावहारिक समस्याएं। उदाहरण 1, एक बोतल में 1.25 लीटर जूस है। यह कितने मिलीलीटर है? हल 1.25 लीटर 1.25 1250 मिलीलीटर। उदाहरण 2, राजू ने 3 किलोग्राम चावल और 500 ग्राम चीनी खरीदी। कुल वजन कितने ग्राम है? हल 3 किलोग्राम 3000 ग्राम प्लस 500 ग्राम 3500 ग्राम। उदाहरण 3, एक कार 2 घंटों में 150 किलोमीटर यात्रा करती है। कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? हल गति दूरी समय 150 किलोमीटर 2 घंटा 75 किमी घंटा। निष्कर्ष, इस अध्याय में लंबाई, मास, क्षमता, समय और पैसे के विभिन्न मापन इकाइयों का परिचय दिया गया है। इन इकाइयों के बीच रूपांतरण करना और उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करना अंकगणितीय प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक है। अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए उदाहरणों और अभ्यासों का अभ्यास करें। अभ्यास प्रश्न 1, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक 84 इंच के दरवाजे की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? ए 213.36, बी 214.36, सी 213, डी 212.36। सही उत्तर ए। व्याख्या, इंच को सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम इंच की संख्या को 2.54 से गुणा करते हैं। चरण 1, इंच की संख्या को 2.54 से गुणा करें, 84 2.54। चरण 2, गुणन करें, 84 2.54 213.36। इसलिए एक 84 इंच का दरवाजा 213.36 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2 वीनू और शान का कुल वजन 72 किलोग्राम 350 ग्राम है। यदि वीनू का वजन 39 किलोग्राम 185 ग्राम है तो शान का वजन क्या है? ए 33 किलोग्राम 120 ग्राम, बी 34 किलोग्राम 165 ग्राम, सी 33 किलोग्राम 165 ग्राम, डी 33 किलोग्राम 190 ग्राम। सही उत्तर सी। व्याख्या, शान का वजन खोजने के लिए हमें वीनू का वजन कुल वजन से घटाना होगा। चरण 1, सब कुछ ग्राम में परिवर्तित करें, 72 किलोग्राम 350 ग्राम 72,350 ग्राम, 39 किलोग्राम 185 ग्राम 39,185 ग्राम। चरण 2, वीनू का वजन कुल वजन से घटाएं, 72,350 ग्राम 39,185 ग्राम 33,165 ग्राम। चरण 3, परिणाम को किलोग्राम और ग्राम में वापस परिवर्तित करें, 33,165 ग्राम 33 किलोग्राम 165 ग्राम। इसलिए शान का वजन 33 किलोग्राम 165 ग्राम है। सही उत्तर सी, 33 किलोग्राम 165 ग्राम। 3, एक मेज की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर द्वारा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का परिधि क्या है? ए 7.2 मीटर, बी 7.5 मीटर, सी 7.4 मीटर, डी 7.8 मीटर। सही उत्तर डी। व्याख्या, हम जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर। मेज की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 2.25 मीटर। मेज की चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 1.50 मीटर। मेज का परिधि 2, लंबाई प्लस चौड़ाई 2, 2.25 प्लस 1.50, 2, 3.75, 2, 3.75, 7.5 मीटर। इसलिए मेज का परिधि 7.5 मीटर है। 4, एक चावल के पैकेट का वजन 40 किलोग्राम 360 ग्राम है।
समान वजन के 6 चावल के पैकेट का कुल वजन क्या है? ए 242 किलोग्राम 160 ग्राम, बी 241 किलोग्राम 160 ग्राम, सी 240 किलोग्राम 160 ग्राम, डी 243 किलोग्राम 160 ग्राम। सही उत्तर ए। व्याख्या दिया गया है, एक चावल के पैकेट का वजन 40 किलोग्राम 360 ग्राम। पैकेटों की संख्या 6। कुल वजन 6। एक चावल के पैकेट का वजन 6 40 किलोग्राम 360 ग्राम, 6 40 किलोग्राम 6 360 ग्राम, 240 किलोग्राम 2160 ग्राम, 240 किलोग्राम 2000 प्लस 160 ग्राम, 240 प्लस 2 किलोग्राम 160 ग्राम, 242 किलोग्राम 160 ग्राम। इस प्रकार 6 चावल के पैकेट का कुल वजन 242 किलोग्राम 160 ग्राम। 5-10 किताबों का एक ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रत्येक किताब की मोटाई क्या है? ए 10 मिमी, बी 10 मीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या, जैसा कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिमी। दिया गया है कि 10 किताबों का ढेर 10 सेंटीमीटर, 10 किताबें 10 सेंटीमीटर, 10 मिमी, 100 मिमी। एक किताब 100/10 मिमी। इसलिए प्रत्येक किताब की मोटाई 10 मिमी। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय का शीर्षक संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।